नमस्कार मेरे प्यारे YouTube साथियों। आज एक बार फिर मैं आपके लिए एक जबरदस्त कहानी लेकर हाजिर हूँ। पिछले काफी समय से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक लव हॉरर स्टोरी सुनाई जाए, तो आज की कहानी में आपको प्रेम, सस्पेंस, थ्रिलर और कॉमेडी, इन सब का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। साथियों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले कार्तिक की। कार्तिक एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता है। एक बार कंपनी के काम की वजह से उसे उत्तराखंड के रानीगढ़ जाना पड़ता है। कार्तिक एक जवान लड़का है, अभी तक कुंवारा है, तो जाहिर सी बात है कि लड़कियों से दोस्ती करने के ख्वाब उसके मन में भी चलते रहते हैं। वह काफी मनमौजी है, हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है और हर चीज में कॉमेडी ढूंढ ही लेता है। जब वह पहली बार उत्तराखंड पहुंचता है तो उसे बस में एक लड़की दिखाई देती है। पहली ही नजर में उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और मन ही मन उससे मोहब्बत करने लगता है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़की को वह देख रहा है वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा छलावा बनने वाली है। ऑफिस का काम शुरू हो जाने के बाद भी कार्तिक उस लड़की के ख्यालों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। उसे ढूंढते ढूंढते वह एक ऐसी जगह फंस जाता है जहां उसके सामने एक ऐसी सच्चाई खुलती है कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तो चलिए अब पूरी कहानी कार्तिक के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। कार्तिक की जुबानी। नमस्कार साथियों, मैं हूं कार्तिक। जब मैं बस में बैठकर रानीगढ़ जा रहा था तो वह मुझे नारेला की पहाड़ियों में उसी बस में मिली। बस में गिने चुने लोग ही थे। शाम का वक्त था। बस घुमावदार रास्तों पर लहराती हुई चल रही थी। बाहर सूरज डूब रहा था और बस के अंदर मैं उसके इश्क में डूब रहा था। वह बेपरवाह सी बैठी हुई थी, कुछ सोचती हुई, कहीं खोई हुई। उसकी उदास आंखें जाने कौन सा राज छुपाए बैठी थी। मैं एकटक उसे देखे जा रहा था। वह पहाड़ी नहीं लग रही थी और सच कहूं तो मैं उसकी खूबसूरती में पूरी तरह खो गया था। अचानक उसने मेरी ओर देखा। मैं सकपका गया। मेरी छोड़ी पकड़ी जा चुकी थी। वह हल्की सी मुस्कुराई और फिर उसकी आंखों में वही उदासी उतर आई, जैसे कोई मजबूरी हो जो उसे खुलकर मुस्कुराने नहीं दे रही हो। थोड़ी देर बाद बस एक झटके के साथ रुकी। वह उठी, एक नजर मेरी ओर डाली और तेजी से बस से उतर गई। वहां कोई बस स्टैंड नहीं था, आसपास कोई आबादी भी नहीं थी। फिर भी बस क्यों रुकी, यह सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। कंडक्टर और ड्राइवर की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, यह तो भूत प्रेत का चक्कर लगता है, लेकिन मैंने इसे मजाक समझा। रहस्य की शुरुआत जब मैं होटल पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा पर्स गायब हो चुका है। पर्स ढूंढते ढूंढते मैं दोबारा बस में गया। वहीं सीट के नीचे मेरा पर्स मिल गया, लेकिन उसी सीट पर मुझे एक रुमाल मिला। उस रुमाल से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उस रात मुझे लगा कोई मेरे कमरे में आया था। सुबह उठने पर रुमाल गायब था और टेबल पर जले हुए जले पड़े थे। यहीं से मेरी जिंदगी ने अजीब मोड़ ले लिया। कब्रिस्तान की मुलाकिस्तान के पास टहल रहा था तभी वह लड़की मेरे सामने आ खड़ी हुई। वही बस वाली लड़की। मैंने उससे बात की, अपने दिल की बात कह दी। वह बोली, मुझसे दूर रहो, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। और ये कहकर वह कब्रिस्तान के अंदर चली गई। कुछ सेकंड बाद वह गायब थी। सच का खुलासा होटल के वेटर ने बताया। उस लड़की का नाम सपना था। उसने इसी होटल के कमरा नंबर 2 में फांसी लगाई थी। तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वही चेहरा, वही आंखें। मैं एक आत्मा से प्यार कर बैठा था। भयानक रात रूम नंबर 2 में मैंने सपना को फांसी के फंदे पर लटका देखा। रात को वह मेरे ऊपर बैठी थी, मेरा गला दबा रही थी। लेकिन उसने मुझे मारा नहीं। रहस्य और गहरा कब्रिस्तान, पुराना मकान, काला जादू, ताबूत में रखी लाश। सपना की लाश कब्र में भी थी और ताबूत में भी। वह आत्मा थी या किसी की साजिश? अंत आखिर में मुझे एक कागज मिला जिसमें सपना ने लिखा था, ओपन कोट, मैं बुरी नहीं हूं, मुझे मजबूर किया गया था, क्लोज कोट। मैं जिंदा बच गया, लेकिन मेरा दिल वहीं कहीं उस कब्रिस्तान में दफन हो गया।